धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं और पिछले साल की सामग्री का क्या करें। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जा रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मानता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशा अवतार है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं और पिछले वर्ष की सामग्री का क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है, तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें। जो पिछले वर्ष का धनिया है, उस धनिया का हम क्या करें। और भी किसी प्रकार के धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए लोगों के प्रश्न है, तो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बीच बीच में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं कि पोटली कैसे बनाना है। तो पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको सबसे पहले चाहिए वह है एक बर्तन। कोई सा भी बर्तन चलेगा, आपके पास पीतल का हो, स्टील का ले सकते हैं, फिर आप चाहे तो चांदी का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। अब बात करते हैं कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली, जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें डोरी लगी होती है। आप खींच कर उसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिलती है तो आप लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं, जैसे माता की चुन्नी होती है। माता की चुन्नी अगर आपके पास पड़ी है तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी पोटली की जो भी सामग्री है उसे रखकर और बांधकर आप इसे अपने धन के स्थान में रख सकते हैं। अब आइए जानते हैं पोटली में रखी जाने वाली सामग्री के बारे में। साबुत हल्दी बहुत जरूरी है तथा यह बहुत ही शुभ मानी जाती है और माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। हल्दी की 2 गांठ ले लीजिए। दूसरी सामग्री होगी सुपारी। 2 सुपारी लें। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का, जिस पर लक्ष्मी और गणेश बने हुए हों। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं वह बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछली साल पोटली बनाई हुई है तो इस पोटली में जो सिक्का है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली सामग्री है पीली कौड़ियाँ। आप पीली कौड़ियाँ पूजा की दुकान से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कौड़ियाँ ना मिले, तब आप सफेद कौड़ियाँ ले सकते हैं। सफेद कौड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं। पीली कौड़ियाँ हो सकता है आपको ना मिले, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप सफेद कौड़ी ले लीजिए और उसको केसर या हल्दी से एक पीले रंग से रंग सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। हमने 2 हल्दी ली है, 2 सुपारी, 5 पीली कौड़ियाँ। इसके बाद हमें चाहिए गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र मिल जाए बहुत अच्छी बात है। 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है
तो चिंता की कोई बात नहीं। इसको आप कम सामग्री में भी बना सकते हैं। अगला सामग्री है कमल गट्टे। यह पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। 5 कमल गट्टे लेने हैं। हरी इलायची महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। 2 हरी इलायची लेनी है। लौंग, आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान रखिए कि उसमें फूल वाला भाग होना चाहिए। अच्छत चावल, कोशिश करें कि सफेद अच्छत की बजाय हल्दी मिलाकर पीले अच्छत बनाएं या रोली से चावल को डुबाकर लाल अच्छत बना लें। ध्यान रखें कि चावल अखंडित हो, यानी टूटे हुए दाने ना हो। धनिया, धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला साबुत धनिया इस पोटली में भी प्रयोग होगा। चांदी का सिक्का पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हो या फिर केवल श्री लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। अब हमको किसी तरह का पुष्प चाहिए। कमल का पुष्प सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि उपलब्ध ना हो तो गुलाब का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जब आपके पास सारी सामग्री है तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करके और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में रखें। ध्यान रखें कि चावल यानी अक्षत जो आप प्रयोग कर रहे हैं वे ज्यादा मात्रा में ना हो, केवल 5 या 7 दाने ही पर्याप्त है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि पोटली में रखे चावल में कीड़े लग जाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप अखंड चावल का प्रयोग करेंगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे तो वह साफ और सुरक्षित ही मिलेंगे। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी सामग्री को इकट्ठा कर दें। इसके बाद आप शुद्ध जल लें और चम्मच या पुष्प की सहायता से सभी सामग्री पर जल छिड़के। अगर आप चाहते हैं तो गोमती चक्र और कौड़ियों का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक करें। ध्यान रखें, अभिषेक करने के बाद इसे अच्छे से सुखा कर रखें, अन्यथा केवल जल का ही छिड़काव करके शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी सामग्री पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद रोली से सभी सामग्री पर तिलक लगाएं। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। इसमें धूप, दीप, अक्षत और पुष्प अर्पित करना शामिल होता है। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थल लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसी समय पोटली की पूजा भी साथ में करें। विशेष ध्यान दें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस शुभ समय में माँ लक्ष्मी की पोटली की पूजा करनी है। अब हम सिर्फ पोटली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें उसी समय यह सभी सामग्री उनके सामने अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी समान पूजा विधि अनुसार पूजा करें। अब माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान आप सभी सामग्रियों को अभिमंत्रित करें। इस प्रक्रिया में माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है। आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमला लले प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मय नमः। यह महालक्ष्मी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में धन समृद्धि आती है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य आता है।
इसे 108 कमल गट्टे की माला से जप करना चाहिए। अगर यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप देवी लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जप के बाद यह सभी सामग्री रात्रि भर माँ लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए। अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसमें सभी सामग्रियों को अभिमंत्रित तैयार करें। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी, धन स्थान या पूजा स्थल पर रखें। सुबह पूजा करने के बाद सबसे पहले पुष्प पोटली में रखें। क्योंकि हम माता लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सर्वप्रथम रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त है, लेकिन अगर गुलाब का पुष्प है तो कम से कम 2 पुष्प अवश्य चाहिए। इसके बाद एक एक करके अन्य सभी सामान को पोटली में रख दें। चांदी का सिक्का पोटली में अवश्य रखिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसमें विराजमान मानी जाती है। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कौड़ी, आम और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रख दें। अंत में एक और पुष्प या फिर गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से बंद कर दें। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक कसकर ना बंद करें। बस इतना ही, सामग्री बाहर ना गिरे। पोटली तैयार करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल में उठाकर अपने तिजोरी या लॉकर के पास ले जाएं। उस दौरान ध्यान रखें कि आपकी पीठ माँ लक्ष्मी की ओर न हो। आपका मुख पूजा स्थल की ओर ही रहे और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में स्थापित कर दें। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या सिक्का रखें। आप 1 रुपए या उससे ज्यादा भी रख सकते हैं और उसके ऊपर पोटली को विराजित कर दें। ध्यान रखें कि यह पैसा आप अगली दीपावली तक नहीं उठाएंगे, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो जाए। यह पोटली और उसके नीचे रखे गए पैसे पूरे वर्ष एक तिजोरी में रखे रहेंगे। पोटली को बार बार ना खोलें। इसे तभी खोलेंगे जब अगली दिवाली आए। आप प्रतिदिन इस पोटली को धूप और दीप दिखा सकते हैं। यह कम से कम अमावस और पूर्णमासी पर तिजोरी खोलकर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पोटली को अधिक हिलाना डुलाना नहीं है। इसे एक स्थान पर स्थिर रखिए, क्योंकि यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। अब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी का आवाहन करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। 1 वर्ष तक इस पोटली को रखने के बाद आप यह देख सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितना परिवर्तन आया। आप अपनी कमाई का हिस्सा नोट करें और अगले वर्ष इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहते हैं तो इस पोटली में श्री यंत्र या दक्षिणावती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है वह बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल जाती है, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। यह सभी सामग्री माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनका प्रयोग करने से देवी लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, यह निश्चित है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास कौड़ी मिल गई है लेकिन गोमती चक्र नहीं मिला, या फिर कमल गट्टे मिल गए लेकिन कमल का फूल नहीं मिला,
तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। जितनी सामग्री आपके पास है उसी को एक पोटली में रख ले और उसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दे। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है और आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप साधारण सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तांबे का सिक्का। उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उसी का प्रयोग करें। मन में कोई संशय न रखें, क्योंकि महालक्ष्मी पत्थर में भी विराजित हो सकती हैं। अगर आपका विश्वास और आपकी आस्था सच्ची है तो इसलिए विश्वास के साथ उपाय करें और निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है, जैसे कि 5 कौड़ियां नहीं है, तो आप 2 कौड़ियां, एक गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि पिछले साल की सामग्री का क्या करना है, जैसे कि धनिया, कौड़ियाँ, कमल गट्टे, इनका क्या करें। देखिए, कौड़ियों का आप फिर से प्रयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके कमल गट्टे ठीक है, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा है, तो आप उन्हें भी फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कमल गट्टे खराब हो गए हैं तो उन्हें बदल दीजिए। पिछले साल का धनिया और अक्षर निकाल दीजिए, क्योंकि उनका इस साल प्रयोग नहीं किया जाएगा। पोटली का भी दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप नई पोटली नहीं खरीदना चाहते हैं तो पुरानी पोटली का प्रयोग कर सकते हैं। बस उसे अच्छे से धो लीजिए और गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर लीजिए। फिर उसे महालक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए और दोबारा उसी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पुष्प और धनिया नया होना चाहिए। कमल गट्टे और हल्दी तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि उनमें कीड़े लग सकते हैं। गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के वही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह खराब नहीं होता। धन वर्षा पोटली जरूर बनानी चाहिए। अगर सारी सामग्री नहीं है तो केवल धनिये से भी पोटली बना सकते हैं। यह पोटली अत्यंत चमत्कारी होती है और इसका लाभ वही समझ सकता है जो इसका प्रयोग कर सकता है, जो इसका प्रयोग करता है। अगर पोटली नहीं मिली तो आप साधारण कपड़े का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। आशा है कि आपको पोटली से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसे पूजा के बाद विसर्जित करना आवश्यक है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्टधातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लेना और फिर उसे विसर्जित करना एक परंपरा हो सकती है, परंतु यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। अगर आपके घर में यह परंपरा है कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसकी पूजा की जाए और फिर उसका विसर्जित किया जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ परिवारों में यह रिवाज होता है कि अगर आप इसे निभाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु अगर आप यह नहीं करना चाहते या विसर्जन की समस्या का सामना करते हैं तो आप पीतल या चांदी की मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो कई सालों तक टिकाऊ होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य